गुड मॉर्निंग +1 क्लास। हम एक्सियल स्केलेटल को डिस्कस कर रहे हैं। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट स्कल एंड वर्टिब्रल कोलम. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिब्स एंड स्टर्नम which are also in part of axial skeletal. Okay, so here you can see in this picture, this is our rib cage. रिब केज है जो वो एक स्ट्रक्चर है जो कि कैसे बनता है, स्टर्नम एंड रिब्स की अरेंजमेंट की हेल्प से. ठीक है, स्टर्नम और रिब्स हैं जो ये मिलके एक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं जो कि केज जैसा दिखता है और उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं. ठीक है, ये जो रिब केज है ये हमारे हार्ट और लंग्स की प्रोटेक्शन करेगा. देखो, बोन्स का मेजर फंक्शन ही क्या है, हमारे मस्कुलर जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना. जैसे कि जो ब्रेन था उसकी प्रोटेक्शन का वर्क किसने किया, क्रेनियल बोन्स ने. फिर फेशियल जो पार्ट था उसकी प्रोटेक्शन किसने की, फेशियल बोन्स ने. ठीक है, फिर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसकी प्रोटेक्शन वर्टिब्रल कॉलम कर रही है. सो हेयर जो रिब्स एंड स्टर्नम है जो कि मिलकर रिब केज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, दे विल प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स. सो रिब केज की बात करें तो रिब केज है जो वो स्टर्नम और रिब्स से मिलके बनता है. स्टर्नम एक चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट एक स्ट्रेट सी बोन है. ठीक है, और रिब्स क्या होती हैं, जो हमारी चेस्ट कैविटी की बोन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रिब्स बोलेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टर्नम की. स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स. हमारी थोरेसिक कैविटी में मिडल में एक बोन प्रेजेंट है जो कि फ्लैट है. ठीक है, और इसी बोन को हम स्टर्नम बोल रहे हैं. रिब्स हैं जो हमारी थोरेसिक कैविटी की बोन्स हैं जो वो अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ ऑन वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड को आप समझ चुके हैं, जैसे हमारी जो बैकबोन थी वो हमारी बॉडी के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट थी, मीन्स हमारी बैक साइड पे. वेंट्रल साइड क्या है, हमारी जो सामने वाली साइड है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, सो स्टर्नम फ्लैट बोन है जो कि मिडल ऑफ थोरेक्स में प्रेजेंट होगी. सो ये जो बोन है, ये मिडल में ये वाली बोन, ठीक है, जो एक फ्लैट सी बोन है जिसके साथ ये रिब्स देख रहे हैं आप आके अटैच हो गई हैं वेंट्रल साइड पे, इस फ्लैट बोन को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्टर्नम बोल रहे हैं. और ये थोरेसिक कैविटी के मिडल में प्रेजेंट होगी. ठीक है, अब जो रिब्स हैं वो उनका नंबर कितना है, टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट विच कॉन्स्टिट्यूट आर रिब केज. Each rib is a thin flat bone connected dorsally. dorsally मतलब पीछे वाली साइड पे किसके साथ कनेक्ट हैं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ. एंड वेंट्रली मतलब जो सामने वाली साइड है वहाँ पे ये स्टर्नम के साथ अटैच होगी. सो जो रिब्स हैं उनके दो अटैचमेंट रहेगी. वन इज विद वर्टिब्रल कॉलम एंड सेकेंड अटैचमेंट वुड बी विद स्टर्नम. ओके, अब जो हमारी रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ एक कार्टिलेज की हेल्प से अटैच होती है. उस कार्टिलेज का नाम होता है हाइलाइन कार्टिलेज. 3 टाइप्स के कार्टिलेज को हम डिस्कस करेंगे जब हम टिश्यू चैप्टर को रीड करेंगे. एक तो होंगे हमारे पास येलो इलास्टिक कार्टिलेज, एक है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज और एक है हाइलाइन कार्टिलेज. ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज है जो वो वीकेस्ट कार्टिलेज है और इस हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से ही जो रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच्ड है. वो डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसकी हेल्प से अटैच है, विद द हेल्प ऑफ अ कार्टिलेज. ठीक है, अब रिब्स के केस में इस कार्टिलेज का नाम क्या रख दिया गया, कोस्टल कार्टिलेज. ठीक है, जो कोस्टल टर्म है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, रिब्स के साथ एसोसिएटेड है. जैसे हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स क्या थी, रिब्स के बीच में बिटवीन 2 रिब्स जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनको हमने क्या बोला था, इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है, सो कोस्टल टर्म इज एसोसिएटेड विद रिब्स. अब रिब्स के साथ जो हाइलाइन कार्टिलेज है उस हाइलाइन कार्टिलेज का नाम क्या रख दिया गया, कोस्टल कार्टिलेज. ओके, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखेंगे. रिब्स हैव 2 आर्टिकुलेशन surfaces on its dorsal and hence it is called bicephalic.
एक जो रिब है अगर उसको देखा जाए जब वो जाके वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो रही है तो उसके पास क्या है, दो सरफेस हैं आर्टिकुलेशन के लिए। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है, जॉइन होने के लिए, ठीक है, ताकि वो उसके साथ अटैच हो जाए। अब दो हेड हैं ऐसे बोल सकते हो। देखो सपोज करो ये एक हमारे पास क्या है, रिब है, तो इसके पास एक हेड ये बना, ठीक है, फिर एक हेड ये बन गया, तो ये दो हेड हैं। और ऐसी रिब्स जिनके पास दो हेड प्रेजेंट हो उन रिब्स को हम क्या बोलते हैं, बाइसिफेलिक। ये जो सिफेलिक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, हेड। तो हमारी जो रिब्स है उनके पास दो हेड हैं जिससे वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाएंगी, ठीक है। सो ये एक रिब की बेसिक सी स्ट्रक्चर है जिसमें डोर्सल साइड है, जो पीछे वाली साइड है, उसके पास ये दो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स थी। ऐसे रिब्स जिनके पास टू हेड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बाइसिफेलिक रिब्स। सिफेलिक वर्ड मीन्स हेड, ओके। सो ये जो रिब्स होती हैं जिनका नंबर है 12 पेयर्स, मतलब टोटल 24 रिब्स हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है ट्रू रिब्स, देन फॉल्स रिब्स, एंड थर्ड जो रिब्स होती हैं वो हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये 3 टाइप्स की रिब्स रहेंगी जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रू रिब्स की। ट्रू रिब्स क्या होती हैं, देखो फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स है ना, जो टोटल कितने पेयर थे रिब्स के, 12 पेयर्स थे, ठीक है। और 12 पेयर्स में से जो फर्स्ट 7 पेयर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं। डोर्सली मतलब कि बैक साइड पे ये अटैच हैं थोरेसिक वर्टिब्री के साथ। हमने वर्टिब्रल कॉलम में डिस्कस किया था, जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री है, मतलब कि नेक वाली जो वर्टिब्री है उसके नीचे वाली जो वर्टिब्री होती है जिनका नंबर था 12, हमने T12 को डिस्कस किया था, वो क्या होती है, हमारी थोरेसिक वर्टिब्री होती है। तो जो रिब्स हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, वो थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच होंगी। वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो अटैच हैं, बट वर्टिब्रल कॉलम है जो, उसमें बहुत सारे पोर्शंस होते हैं। अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। सो हेयर यू कैन सी, देखो ये जो थोरेसिक पार्ट है, ये ब्लू मार्किंग में, ये क्या होता है, ये होता है थोरेसिक रीजन। इस थोरेसिक पार्ट के साथ ये रिब्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अटैच हो गई हैं, ओके। सो रिब्स आर अटैच्ड विद थोरेसिक वर्टिब्री। सो डोर्सली जो रिब्स हैं वो अटैच होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री के साथ, और जो वेंट्रली हैं वो अटैच होंगी किसके साथ, स्टर्नम। मतलब आगे से वो स्टर्नम के साथ अटैच हैं और पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम के थोरेसिक पार्ट के साथ अटैच होती हैं। स्टर्नम के साथ अटैचमेंट के लिए उनको क्या रिक्वायर्ड है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट हो गया उनका, बट जो स्टर्नम है उसके साथ अटैचमेंट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हाइलिन कार्टिलेज की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। सो इस पिक्चर में देखिए आप, ये जो ब्लूइश सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ हाइलिन कार्टिलेज, और ये वाला पार्ट क्या है, स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम के साथ रिब्स हैं जो वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, वो कैसे अटैच्ड हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। बैक साइड से देखो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, और आगे से घूम के ये रिब्स किस अटैच्ड होंगी, स्टर्नम के साथ। और स्टर्नम के साथ अटैच करने के लिए एक वीक कार्टिलेज, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज इज रिक्वायर्ड, ओके। सो दीज आर ट्रू रिब्स विच आर अटैच्ड विद वर्टिब्री एंड स्टर्नम। दोनों के साथ जो रिब्स अटैच होती हैं उन रिब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। नेक्स्ट जो रिब्स हैं वो है फॉल्स रिब्स। ट्रू रिब्स के नंबर की बात करें तो 1 to 7th पेयर, ठीक है, फर्स्ट से 7th पेयर तक जो रिब्स थी वो कौन सी होती है, ट्रू रिब्स होती हैं। फिर फॉल्स रिब्स क्या क्या है, हमारे पास 3 पेयर्स हैं इनकी, 8th पेयर, 9th पेयर एंड 10th पेयर, ये 3 पेयर्स हैं। ये क्या है, हमारी फॉल्स रिब्स हैं। ये जो फॉल्स रिब्स होती है इनकी क्या प्रॉपर्टी है, देखो These ribs do not articulate directly with sternum। ये sternum के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, जैसे रिब्स अटैच थी, ट्रू रिब्स क्या थी,
पीछे वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो गई थी और सामने वो हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से किसके साथ अटैच हो गई थी, स्टर्नम के साथ अटैच हो गई थी। बट इफ वी टॉक अबाउट फॉल्स रिब्स जो कि 8th 9th एंड 10th पेयर है, वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, तो फिर ये कैसे होंगे, ये ज्वाइन करेंगे 7th रिब को विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। मतलब कि ये 7th रिब के साथ अटैच होंगी और 7th रिब किसके साथ अटैच है, स्टर्नम के साथ अटैच है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हुआ ना 8th 9th और 10th रिब्स का किसके साथ, स्टर्नम के साथ, वो डायरेक्टली किसके साथ अटैच्ड हुई, 7th रिब के साथ। और फिर 7th रिब किसके साथ अटैच्ड होती है, वो तो स्टर्नम के साथ अटैच होती है, ठीक है। ऐसे रिब्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं थी, वो फॉल्स हैं, क्योंकि वो ट्रू रिब्स की हेल्प से स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं। ऐसे रिब्स को फॉल्स रिब्स बोल सकते हैं हम, या फिर क्या बोल सकते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है, क्योंकि वो कार्टिलेज के साथ अटैच हुई, किसके कार्टिलेज के साथ, 7th रिब के कार्टिलेज के साथ, और फिर स्टर्नम के साथ उनकी अटैचमेंट हुई है। और जो कॉन्ड्रल वर्ड है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, कार्टिलेज के साथ एसोसिएटेड है। तो ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो डायरेक्टली अटैच हो गई, बट जो स्टर्नम था उसके साथ अटैचमेंट करने के लिए इनको क्या करना पड़ा, 7th जो रिब थी वहाँ पे उसके हाइलाइन कार्टिलेज के साथ ये ज्वाइन हो जाएंगी। अभी इसको पिक्चर में देखेंगे। सो इस डायग्राम में देखिए आप, ये 1st to 7th जो पेयर है हमारे पास, ये क्या है, दीज आर ट्रू रिब्स, ठीक है, जो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो गई है, यहाँ से आप इस पॉइंट से देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है, और सामने से ये स्टर्नम के साथ हाइलाइन कार्टिलेज के साथ अटैच होगी। बट इफ वी टॉक अबाउट 8th 9th एंड 10th रिब्स, 10th पेयर ऑफ रिब, ये क्या है, देखो ये हमारी 7th जो रिब है उसके साथ अटैच हैं। देखो ये वाले 3 पेयर हैं ये, ठीक है, तो ये किसके साथ अटैच हो गई हैं, 7th वाली रिब के हाइलाइन कार्टिलेज के साथ। यहाँ ये मार्किंग देखो फिर से, ये यहाँ पे ये अटैचमेंट हुआ, देखो तीनों जुड़ी, 8th 9th और 10th रिब जुड़ी और किसके साथ अटैच हो गई, 7th जो रिब थी उसके साथ अटैच हुई, उसके हाइलाइन कार्टिलेज के साथ अटैच हुई, और फिर वो हाइलाइन कार्टिलेज किसके साथ अटैच हो गया है, स्टर्नम के साथ अटैच हो गया। तो ये डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम के साथ, सो इसीलिए इन रिब्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स, और वी कैन से वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। मतलब वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड हैं, बट कॉन्ड्रल मतलब कि कार्टिलेज की हेल्प से किसके साथ अटैच हो गई है, स्टर्नम के साथ अटैच हो गई, और कार्टिलेज किसका, किसी दूसरे रिब के कार्टिलेज की हेल्प से ये अटैच है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ ना इनका। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हो तीनों की तीनों जो रिब्स थी 8th 9th और 10th, वो 7th जो रिब थी उसके कार्टिलेज के साथ अटैच्ड है, और 7th का कार्टिलेज किसके साथ अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड विद स्टर्नम, ठीक है। सो लास्ट टाइप की जो रिब्स होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोट का मतलब क्या है, जो हवा में ऐसे लटका रहे, मतलब उड़े, या फिर आप क्या बोल सकते हैं ऐसे तैरता सा रहे, ठीक है, कनेक्शन ना हो जिसका प्रॉपर, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। लास्ट 2 पेयर्स हैं, कौन कौन से, 11th एंड 12th, क्योंकि टोटल कितने पेयर्स थे रिब्स के, 12 पेयर्स थे। सो जो लास्ट वाले 2 पेयर्स थे 11th एंड 12th पेयर, ये कनेक्ट होते हैं सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है, नोट विद स्टर्नम। स्टर्नम के साथ ये कनेक्ट ही नहीं हुए, सिर्फ किसके साथ कनेक्ट हैं, ओनली वर्टिब्रल कॉलम के साथ कनेक्ट हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि एक साइड से तो कनेक्शन हो गया और सामने से ये क्या है, फिर हवा में लटक रही हैं, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केस। थोरेसिक वर्टिब्री क्या है, हमारी जो बैकबोन है और उसका थोरेसिक पार्ट, रिब्स जो हमारी थोरेसिक कैविटी की जो बोन्स थी वो रिब्स हैं, और स्टर्नम क्या है, जो चेस्ट बोन है, मतलब सेंटर में जो बोन है, ये सारी चीज़ें मिलके हमारा क्या करती हैं, रिब केस को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग रिब्स किसके साथ अटैच हैं, सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच हैं, ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है अगर सामने से देखा जाए तो। सो इस डायग्राम में देखिए 11th एंड 12th पेयर है जो, इनको हम बोल रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। पीछे से आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टर्नम के इसके बैकबोन के साथ अटैच्ड हैं, बट सामने देखो
इस रिब का और इस रिब का कोई भी कनेक्शन नहीं है स्टर्नम के साथ। जैसे ये स्टर्नम के साथ अटैच थी ये सारी की सारी, बट ये किसी भी तरीके से स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। सो इन रिब्स को हम क्या बोल देंगे, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्लोट कर रही हैं हवा में। ठीक है, सो आज हमने डिस्कस किया है 3 टाइप्स ऑफ रिब्स। कौन कौन सी थी? ट्रू रिब्स जो कि बैकबोन से अटैच थी और स्टर्नम से भी अटैच थी विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, जो कि 7 पेयर्स हैं। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया 3 पेयर्स हैं हमारे पास फॉल्स रिब्स के, जो कि पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड हुई, बट सामने से वो 7th जो रिब थी उसके कार्टिलेज के साथ जुड़ी, मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ इनका स्टर्नम के साथ, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया, फॉल्स रिब। थर्ड जो पेयर है हमारे पास रिब्स का वो क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स में हमारे पास 11th और 12th रिब्स आती हैं, जो क्या सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड हैं, बट सामने से ये स्टर्नम के साथ अटैच्ड नहीं होती, ये फ्लोट करती हुई दिखती हैं। सो इसीलिए इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोल देंगे। ओके, सो इस तरह से हम एक्सियल स्केलेटल को कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, 80 बोन्स में से हमने डिस्कस किया जो 29 बोन्स थी वो किसकी थी, हमारी स्कल पोर्शन की। ठीक है, और 29 के बाद हमने डिस्कस किया, अच्छा इस 29 को डिवीजन करें तो क्या क्या डिस्कस किया हमने, 29 में से तो 29 में से हमने 8 तो क्रेनियल बोन्स को डिस्कस किया, 14 फेशियल बोन्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद 6 ईयर ओसिकल और एक थी हमारे पास हायोइड बोन। तो ये टोटल कितनी थी, 29 बोन्स जो एक्सियल स्केलेटल का स्कल पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फिर हम बात कर रहे हैं रिब केस की, जिसमें हमारी रिब्स और स्टर्नम है। रिब्स हैं जो वो 24 हैं, मतलब कि 12 पेयर्स, और एक क्या है हमारे पास, स्टर्नम। तो ये टोटल कितनी है, 25। ठीक है, सो 80 बोन्स की बात कर रहे हैं हम, तो 80 बोन्स में से 29 है स्कल पोर्शन की, फिर उसके बाद है 26 वर्टिब्रल पोर्शन की, और 25 होंगी हमारे रिब केस की। तो टोटल ये कितनी बोन्स होंगी, 80 बोन्स होंगी। ओके,